भी इस कदम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर अब्दुल साहब, आपका ताल्लुक क्योंकि एकेडेमिया से और आप एसोसिएट प्रोफेसर दरस में रहे, दरस में अपनी भी यूनिवर्सिटी रहे, तो मैं पर्टिकुलरली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एकेडेमिया का और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रिलेशन है, इसके ऊपर बड़ा स्पेसिफिकली अपनी हमें एक्सपीरियंस शेयर करें और साथ साथ फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन है वो अपने इस पैनल डिस्कशन के इंट्रोडक्शन फेज के फौरन बाद हम उसको भी शुरू करेंगे ताकि आप तमाम लोगों की जो एक्सपर्टीज है वो स्टेप बाय स्टेप हमारी जो ऑडियंस है वो इंटरेक्ट कर सके। तो ओवर टू यू। और 2 मिनट मेरे हैं, 8 मिनट आपके हैं, जो टोटल 10 मिनट होगा, ठीक है? क्योंकि 40 मिनट की तो उसके बाद दिमाग वैसे खत्म हो जाता है, ठीक है? और जाहिर से हमारी क्लास 2.5 घंटे की होती है, तो 2.5 घंटे मेरी बोलने की प्रैक्टिस है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट में। मेरा एनजीओ का भी एक्सपीरियंस है, मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, मेरी पीएचडी की बुनियाद एनजीओ से ही है। हम लोग मच्छर में काम कर रहे थे, तो वहां हमने ग्रांट की लोगों को पैसे खत्म हो गए, फोन आते थे पैसे खत्म हो गए, दोबारा जिनको हमने बिजनेस ग्रांट दी, उन्होंने बिजनेस किया, वो हमें फोन करते थे कि पहले हम मुसीबत में थे, अब आप लोग आ जाओ, हमारे दिन अच्छे हो गए, हमारे मेहमान बन गए। तो फिर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में पीएचडी की मलेशिया से इसी कॉन्सेप्ट को लेते हैं, ठीक है? तो अभी जाबिस में तो मैं पढ़ा रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से मैं आपको बताऊं, 2 चीजें आती है, फ्रीलांसर है, एंटरप्रेन्योर है और बिजनेसमैन है। फ्रीलांसर बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, ऑनलाइन काम करते हैं। फर्क ये है कि अगर वो अपने काम में खुद मदद नहीं है तो उनका काम नहीं चलेगा, वो फ्रीलांसर है। आगे बढ़ के वो अपने बिजनेस को ऐसा बनाते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में बेशक वो कि दूसरा बिजनेस आगे डेवलप करें, उनकी टीम काम कर रही होती है, उसको हम कहेंगे दीज आर द बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में थोड़ा सा फर्क ये है कि एंटरप्रेन्योर एक नई सोच सोचता है। जैसे अगर ये पानी की बोतल है मेरे हाथ में, हाथ गर्म है, तो बोतल को पकड़ूंगा तो पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो मेरे जहन में ख्याल आता है कि इसके ऊपर स्टिकर होना चाहिए जो हाथ की गर्मी गजब करने वाली देर से ठंडा हो। ये एक आइडिया आ गया, तो मैं बन गया एंटरप्रेन्योर। अब इस बोतल की कंपनी को रजिस्टर करना, चलाना, इसका हिसाब रखना, लोग भर्ती करना, ऑडिट, टैक्स, वो सब सेम ऐसा ही जैसा बिजनेस है। एंटरप्रेन्योर जो है उसको मैं कहता हूं बेचैन आत्मा। उसको जब सब काम सही चलेगा ना, उसको सुकून नहीं आएगा, वो दूसरा काम ढूंढेगा। बिजनेसमैन को जब तक प्रॉफिट आता रहेगा उसको परेशानी नहीं है। एक बात ये समझना। दूसरा, जॉब और बिजनेस क्या फर्क है? जॉब कितनी भी अच्छी है, बंदा खत्म, जॉब खत्म। बिजनेस नस्ल दर नस्ल चलता है। मैं बैठा हुआ था लजपत रोड पे, ये जो छोटी की रास्ता जाता है ना, सिटी थाना है, इसके सामने हयर की दुकान है, वहां में बैठा हुआ था। एक मेरी मुझसे भी ज्यादा थे, बोले कहा कि हमारे बाबा ने दुकान खरीदी थी 3 लाख रुपए में, आज ये दुकान करोड़ से ऊपर है, और इस दुकान से हम 6 भाइयों ने अपने 6 बंगले बनाए। बाबा नहीं रहे। तो बिजनेस, कारोबार नस्ल दर नस्ल चलता है, दूसरों के लिए है तो नस्ल के लिए भी है। एंटरप्रेन्योरशिप ने बात की रिस्क टेकिंग की ना। हम गांव में पढ़ते थे तो टीचर के साथ एक मुआहदा होता था, हम कोई गलती करते थे, मुआहदा ये होता था कि बेटा जी 2 सीट के साथ में लगेगी, 2 सीट के साथ में लगेगी, 2 इधर लगी, 2 इधर लगी, टीचर को मजा आ गया, 5वीं भी मार दी। तकलीफ 4 की नहीं होती थी, 5वीं की होती थी, क्योंकि वो मुआहदे में नहीं था। साई पंजूच हो बाबा, 4 आया नहीं, पंजूच हो साई। कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। आपको पता है कि मैं कारोबार शुरू करूंगा, इसमें मुझे 20,000 का नुकसान होगा। अगर आपको 10,000 का नुकसान होगा, आप खुशी से नाचते रहेंगे कि मुझे 10,000 का नुकसान हुआ है, मैंने 10,000 बचाए। छोटे छोटे नुकसान करें, फिर पैसे जमा करें, फिर छोटा नुकसान करें, फिर छोटा नुकसान करें, लर्निंग होती है। एडिसन ने बल्ब बनाया, उसको कहा कि 1000 स्टेप्स के बाद बनाए, 1000 फेलियर। उसने कहा फेलियर
वो तो स्टेप्स से बद बनाने के। तो फेलियर लर्निंग कर ले आप, बिजनेस के लिए मेंटोर कर ले। जब बच्चा पैदा होता है ना, कमजोर होता है, तो उसको कहाँ डालते हैं? इंक्यूबेशन सेंटर में। ये हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, आपका आइडिया जो है ना वो कमजोर बच्चा है, इनको इस इंक्यूबेशन सेंटर में लेके चले जाए, आपको बिजनेस प्लान भी सिखाएंगे, इन्वेस्टर भी दिखाएंगे, हर चीज समझा देंगे। इंक्यूबेशन सेंटर आ गया बिजनेस का। अच्छा, मशवरा ऐसे बंदे से ले जो खुद वो काम करता हो। हम घर में बैठे होते हैं, मशवरा करते हैं अबू से, अम्मी से, भाई से, अपने दोस्तों से, सारे जॉब कर रहे हैं। मशवरी गलत आदमी से लेंगे, बोलेंगे नहीं हो सकता। अपनी नेटवर्क चेंज करो, ऐसे लोगों के साथ बैठो उठो जो कारोबार करते हैं। बिजनेस में लॉस हो जाए 1-2 लाख रुपए का, मार्केट में निकलो, क्या पता किसी का 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ, आपको अपना दर्द कम हो जाएगा, इसके पैसे ज्यादा डूबे। अकेले बैठे रहोगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। सीखो किसी काम को, और 1 साल का काम अगर ऑनलाइन हो तो 3 महीने सीखने के, 3-4 महीने नेटवर्किंग के, 1 साल के बाद वो आपको बिजनेस काम देगा। किसी भी बिजनेस के ऊपर अपने लाइवलीहुड नहीं रखो, अपने घर का खर्चा नहीं रखो। 1 साल तक हम बचे हैं ना, 20-22 साल तक हम लोग पढ़ते हैं, 25-26 साल के बाद घर वाले कहते हैं कि अब खुद कमा लो और फिर हमें कुछ लाके दो। हमारे ऊपर वजन नहीं है तभी तो हम बढ़ते हैं। 6ठे साल से हम लोगों को बोलेंगे भाई केजी में हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, पैसे कमा के आओ। हम बिजनेस को कैसे कहते हैं कि दूसरे महीने हमारे घर का खर्चा सब। जब भी बिजनेस शुरू करो 1-2 साल तक बिजनेस से पैसे मांगो ही नहीं, मिलते हैं लेकिन रख लो, उसी पे लगा दो। उस टाइम पे बिजनेस शुरू करो जब आप पे जिम्मेदारी नहीं हो, खुद कमा रहे हो, बिजनेस पे लगो। तो मेंटोर होना जरूरी है। और पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक हमारे पास यूनिवर्सिटी में आ जाओ, हम आपको 40-50 सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, आप सबके माहिर हो जाओगे। दूसरा ये तरीका है कि अपने बिजनेस के लिए पढ़ो, जिस तरह से सेठ लोग पढ़ते हैं। मॉडर्न स्कूल के सामने किताबों की दुकान है, फोटोशॉप की किताब ले लो, तैयब कॉम्प्लेक्स से कंप्यूटर ले लो, 25-30 हजार रुपए का खर्चा है। किताब पढ़ो, फोटोशॉप पे काम करना शुरू कर दो, लोगों के लिए तस्वीरें वगैरह बनाना शुरू कर दो। वो कहता है जी मुझे बैनर्स भी चाहिए, प्रिंटिंग भी चाहिए, साथ में प्रिंटर रख लो, सीख लो प्रिंटर कैसे चलता है। वो कहता है हमें ऑडियो क्लिप्स भी चाहिए, उसके साथ आप फोटोशॉप के साथ कोई वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर भी सीख लो। आपका काम जो आपसे डिमांड कर रहा है वो सीखते जाओ। दूसरा तरीका ये है, बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स जो लोग हैं अनपढ़ नहीं है, वो पढ़ते हैं जो उनको उनका बिजनेस चाहिए होता है, वो सिखा रहा है। तो मैं कंक्लूड करूंगा, कैलकुलेटेड रिस्क, छोटे छोटे तजर्बे जो अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। मैडम ने जिस तरह से कहा, घर से शुरुआत करो, जो चीजें आपके पास है, पुराने गज पड़े हुए थे उससे कोई चीज बनवा लो। टीम बनाना सीखो, सारे काम आपको नहीं आते, टीम से करवाओ, ठीक है। आइसोलेट नहीं होना, ठीक है। बिजनेस के ऊपर एकदम से बाढ़ नहीं रखना, ठीक है। और जो बिजनेस आपको चाहता है वो चीजें आप सीखो। उसमें आप जो सवाल पूछिए वो बोलूंगा, वरना तो मैं 2.5 घंटे बोल सकता हूँ, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया।